हाँ जी, क्या हाल है सबके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को जारी रखे हुए हैं। आज की जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज आज हम बात करेंगे कि आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव करने हैं। अच्छा, नॉट ओनली फॉर एसएसबी, ऑब्वियसली मेरा मेजोरिटी ऑफ क्राउड एसएसबी के लिए तैयारी कर रहा होगा, तो वो तो है ही, बट इन जनरल भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। लाइफ में कुछ भी आप कर रहे हो, दिस वुड हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं कि सर कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या आता है। क्या इंग्लिश बोलने को कम्युनिकेशन स्किल बोल रहे हो? नहीं, देखो, कम्युनिकेशन स्किल में होता है कि हाउ यू कम्युनिकेट। एक बच्चा एसएसबी में सबसे बड़ी गलती ये करता है, उसको लगता है कम्युनिकेशन स्किल्स में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश आती है। सबसे पहली बात, कम्युनिकेशन स्किल्स में आता है कि जो आप बोलना चाह रहे हो क्या आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो। देखो, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं कि आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हो। शर्माने वाली बात उसमें होगी आप इंग्लिश बोलने की कोशिश ना करो। जैसे एसएसबी में बहुत बच्चों ने मुझे एक बात कॉमनली बताई कि सर, अगर जैसे नॉर्मली इंग्लिश बोलनी है, लेकिन अगर आपको लग रहा है देयर इज समथिंग जो आप इंग्लिश में एक्सप्रेस नहीं कर सकते एंड यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ इन हिंदी, देन प्लीज डू एक्सप्रेस इन हिंदी एंड एज सुन एज यू आर कंफर्टेबल स्विच बैक टू इंग्लिश। ठीक है, तो पहली बात तो कम्युनिकेशन का मतलब आप क्लियर करो। मेरे हिसाब से वही आपको अभी तक क्लियर नहीं है। दूसरा, अब सर इस चीज को इंप्रूव कैसे करें। सबसे पहली चीज तो जो मैंने 3 स्टेप लिखे हैं, मैं इसमें से बताऊंगा। बहुत काम की चीज है, मतलब आप देखना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करना। सबसे पहले तो एक बात को आप देखो, एक तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो यार, कि आप बोल सकते हो कहीं भी, किसी के सामने भी। मैं ये नहीं कह रहा कुछ भी कुछ उल्टा बोलने को मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूं। मैं आपको बस इतना बोलना चाह रहा हूं, हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ कि यू कैन स्पीक। ठीक है, आप चाहे टूटी फूटी इंग्लिश बोलो, चाहे प्योर हिंदी ही बोलनी पड़े, लेकिन सबके सामने बोल सकते हो, फुल कॉन्फिडेंस से बोल सकते हो, बिना डरे हुए, बिना घबराए हुए। ये सबसे पहली चीज है। बच्चे के अंदर क्या है, उसको लगता है कि यार मुझे ना अंग्रेजी बोलनी नहीं आती है, तो मैं फिर वो मतलब सहम सा जाता है। मैं कह रहा हूं भाड़ में जाए दुनिया। भाई साहब, आज गलत बोलोगे लोग हंसेंगे, कल गलत बोलोगे हंसेंगे, धीरे 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 कर करके तुम अपने आप ही इस लेवल पे पहुंच जाओगे कि लोग तुम्हारी दाद देंगे। लेकिन जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे, डर जाओगे, सहम जाओगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, सबसे पहले तो हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ दैट यू कैन स्पीक अ गुड लैंग्वेज। कोशिश करो इंग्लिश, बिकॉज दैट इज मच नीडेड। ठीक है, आपके जो भी मतलब आज मतलब देखो, अब इसको सही गलत तो मैं क्या ही बोलूं, लेकिन आज के टाइम पे सिनेरियो कुछ ऐसा है कि इंग्लिश की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस तो है आपकी लाइफ में। ठीक है, जिस टाइप की सोसाइटी में आज हम रह रहे हैं उसके हिसाब से तो इट इज वेरी मच नीडेड। तो कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस मेरे हिसाब से ठीक हो गया। दूसरा, बिना प्रैक्टिस करे आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव नहीं हो सकती है। प्रैक्टिस मेरे अकॉर्डिंग 2 टाइप की हो सकती है। वन इज सेल्फ प्रैक्टिस और एक दूसरों के साथ। सेल्फ प्रैक्टिस में क्या आता है, बहुत ही बड़ी चीज है, दैट इज मिरर टॉकिंग। बहुत बड़ी चीज क्यों बोल रहा हूँ, जिस बंदे ने अपनी आंखों से आंखें मिला के गलत सही बोल लिया ना, जो भी, वो मुझे लग रहा है दुनिया के सामने बोल जाएगा। सबसे पहले तो अपने आप से जीतना होता है। सारी लड़ाई अब सबसे पहले आपके घर से शुरू होती है, अपने आप से शुरू होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर आपको बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस नहीं, स्टार्ट मिरर टॉकिंग। अपनी आंखों में आप देखना, स्टार्टिंग में बहुत अजीब लगेगा आपको, मजाक नहीं कर रहा मैं, बहुत ज्यादा अजीब लगेगा। ठीक है, आंखों में आंखें डाल के खुद से बातचीत स्टार्ट करो इंग्लिश में। पहले थोड़ा अजीब लगेगा, शर्म आएगी, बट धीरे धीरे मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, यू विल इंप्रूव एंड विल इंप्रूव अ लॉट। मतलब इस बात की भी गारंटी दे रहा हूं मैं, बहुत अच्छे लेवल पे इंप्रूव कर जाओगे। तो मिरर टॉकिंग इज द की। तो सेल्फ प्रैक्टिस में ये आ गया। ठीक है जी। अच्छा, इसमें ये चीज, जैसे जो बच्चा एसएसपी की तैयारी कर रहा है तो लेक्चरेट वगैरह की तैयारी कर सकता है, किसी एक टॉपिक पे बोले, मिरर के सामने बोले, रिकॉर्डर ऑन रखे, फिर अपनी आवाज को सुने। बहुत कुछ कर सकता है, बहुत इनोवेशन लगा सकता है बच्चा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आता है अदर्स, दूसरों के साथ। अगर हो सके तो अपने आसपास का माहौल ऐसा क्रिएट करो कि आप इंग्लिश बोल सको। अपने छोटे बहन भाई जो स्कूल जा रहे हो उनसे बोलने की कोशिश करो, वो नहीं है तो किसी और के साथ, अपने दोस्त के साथ, यार के साथ, मित्र है, महिला मित्र है, उन लोगों के साथ, लेकिन दूसरे के साथ बोलने की हैबिट में लाओ। स्टार्टिंग में फोन पे, फिर फेस टू फेस, धीरे 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 दिस विल हेल्प यू इन गेन योर कॉन्फिडेंस। दूसरे के सामने जब बोलना स्टार्ट कर दोगे, सब कुछ इंटरलिंक है। ठीक है, सब कुछ इंटरलिंक है। नेक्स्ट इज
थोड़ा अब अपने आपको ना, जैसे आपने बोलना स्टार्ट कर दिया, बट आपको नाउ यू डू नीड सम वर्ड्स, आपको कंटेंट चाहिए आपकी किस टाइम पे क्या चीज बोलनी है। उसके लिए आप मेरे हिसाब से क्या करो, थोड़ा सा इंग्लिश कंटेंट देखना स्टार्ट करो। इंग्लिश कंटेंट कैसे देखना स्टार्ट करोगे? सबसे पहली चीज तो एक तो न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डाल लो, वो आपको मतलब मल्टीपल डायमेंशन में आपको हेल्प करेगी न्यूज़पेपर रीडिंग। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो जी न्यूज़पेपर रीडिंग। ठीक है, आप इसकी हैबिट डालो, इससे आपको कंटेंट मिलेगा बोलने का, नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। ठीक है, दूसरी जो आपको डालनी है मेरे हिसाब से, मूवीज वेब सीरीज इंग्लिश, चाहो तो इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देख लो। उससे आपको पता लगता है कि किस सिचुएशन में क्या वर्ड बोलना है, कैसे रिएक्ट करना है, क्या एक्सप्रेशन होनी चाहिए। ये चीज आपको मतलब कोई मूवी वेब सीरीज या कुछ इस टाइप की चीज दिखाती है। ठीक है, फिर धीरे 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 वो चीज अपने आप, वो वर्ड्स आपके दिमाग में फीड हो जाएंगे ना। फिर वर्ड्स फीड होंगे तो माइंड में रहेंगे, तो वो कहीं निकल भी जाएंगे फिर। ठीक है, तो मुझे लगता है दीज आर द थिंग्स जो आपको फॉलो करनी चाहिए और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंप्रूव हो सकती है। आपको आज से इस चीज पे काम करना चाहिए। कुछ ऐसा नहीं कि एनडीए का रिटर्न निकल जाएगा तब एसएसबी की तैयारी करेंगे, सीडीएस का रिटर्न निकल तब एसएसबी की तैयारी करेंगे। अगर आप अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हो ना, तब भी ये मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा नीड है आपके लिए, और सब कुछ आपके हाथ में है। आप खुद इसकी तैयारी कर सकते हो, किसी दूसरे की मतलब जरूरत आपको है नहीं है सच। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने यारों दोस्तों तक मतलब पहुंचाना इस चीज को, बिकॉज दिस इज नीड ऑफ द आवर, राइट। चलो फिर बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।